हेलो स्टूडेंट्स, नाउ पैरेलल लाइंस का कुछ बेसिक जो आपको लिख के दिया था उसमें शायद कुछ लोगों को लीनियर पेयर में परेशानी थी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, करेक्ट। तो फिर से एक बार देख लेते हैं व्हाट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और फिर से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, करेक्ट। अब देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसे कहते हैं ये बात आप समझ लीजिए। मैंने आपको बताया लाइंस पैरेलल नहीं इंटरसेक्ट करनी चाहिए। जैसे यहां पर अगर लीनियर पेयर है तो अगर एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर अगर ऐसा टी फॉर्म होता है, देखिए ये एक टी फॉर्म हो गया, यहां पे ऐसा भी एक टी फॉर्म हो सकता है, इस तरीके का भी एक टी फॉर्म हो सकता है और इस तरीके का भी एक टी फॉर्म हो सकता है। तो ये जो दो एंगल होते हैं जो टी बना रहे हैं ये एक दूसरे के लीनियर पेयर होते हैं, इनका सम 180 होता है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इस पॉइंट पर कितने टी बन रहे हैं, देखो तो आप कितने टी बन रहे हैं। एक देखिए ऐसा टी भी यहां पे दिखता है ऊपर में, ये देखिए दिख रहा है, ये एक ऐसा टी दिखा, ये ए है मान लीजिए बी, तो ए और बी हो गया 180। एक आपको ऐसा टी भी दिख रहा है, ये देखो ऐसा वाला टी दिख रहा है, ये देखो ये और ये दिख रहा है टी, तो बी प्लस सी इज ऑल्सो 180, ये भी लीनियर पेयर हो गया। एक ऐसा भी टी आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये, तो C प्लस डी इज इक्वल टू 180, और एक ऐसा टी भी आपको यहां पर दिख रहा है, देखो, यानी कि A प्लस डी इज इक्वल टू 180, इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। दैट्स ऑल, सो इजी कंसेप्ट। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? मुझे कॉल करके बताइए अगर किसी को कोई परेशानी है तो। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल का कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है और बहुत जगह यूज होता है। 9th में हम काफ़ी जगह यूज करने वाले हैं, 10th में भी हम काफ़ी जगह यूज करेंगे इसको। चलिए सीधा शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन, और आपको पांचों चीजें याद आनी चाहिए: करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एंड करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। ये पांचों चीजें आपको याद आनी चाहिए। 2.1 का तीसरा क्वेश्चन जो एलिमिनेट हुआ है वो तीसरा और पांचवा क्वेश्चन है, यानी पहला, दूसरा और चौथा क्वेश्चन हमको लेना है, और जो आज हम ले लेंगे। ये देखिए पहले क्वेश्चन में आपको दो लाइंस दी हुई है और आई थिंक ये पैरेलल दी हुई है, दी है नहीं, क्या बोला है, लाइन आरपी पैरेलल लाइन एमएस, करेक्ट। एंड नाउ दिस इज योर ट्रांसवर्सल, नाम है डी एच जी के, समझ में आ रहा है, ये है आपका 85। अब मैं एक काम करता हूं, उसने कौन कौन सा एंगल निकालने को बोला है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर लेता हूं, यानी हमको समझ जाएगा क्या क्या निकालना है। तो बोला है आर एच डी निकालो, आर एच डी, ये वाला एंगल निकालो। तो देखो ये लीनियर पेयर दिख रहे हैं, ये और ये, इनमें क्या रिश्ता है कि वो लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है तो दोनों का सम 180 ले लो, एक 85 है, दूसरा निकल जाएगा। वेरी इजी, पहली चीज। दूसरी पी एच जी, ये वाला एंगल, अब ये निकल गया तो ये निकल जाएगा, क्योंकि इसने इधर मुंह फाड़ा है, इसने इधर मुंह फाड़ा है, और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे, तो ये कॉन्ग्रुएंट ये हो जाता है। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक ऊपर एक नीचे, अपोजिट बिल्कुल, तो ये जितना निकलेगा उतना ये निकल जाएगा। तीसरी चीज एच जी सी, एच जी एस, ये वाला। देखो अब ये दो लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर ये 85 है तो ये भी 85 हो गया, करेक्ट। तीसरी चीज एम जी के, ये वाला, भैया ये मिल गया तो ये भी मिल गया ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दैट्स सॉल्व। अब ये सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा।
तो देखिए पहला जब ये निकालेंगे तो हम बताएंगे दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, यानी एंगल आर एच डी एंड एंगल डी एच पी आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अच्छा, ये अगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में आपको क्या पता है? फटाक से मुंह से निकलना चाहिए, बोलिए क्या पता है आपको? कि द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम 180, यानी मेजर एंगल आर एच डी प्लस मेजर एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 180। तो आर एच डी कितना है आपका? आर एच डी हमको निकालना है, प्लस दिस इज 85 180। सो मेजर एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 180, 85 इधर जा जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो मेजर एंगल आर एच डी 180 में से अगर 85 चले गया तो आंसर आता है 95। दैट्स, तो ये पहली चीज आपको मिल गई, करेक्ट। अब दूसरी चीज यानी क्या निकालना था हमको? ये वाला एंगल, ये वाला, यानी कि पी एच जी। तो ये जितना है आर एच डी जितना रहेगा उतना ही पी एच जी रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी मेजर एंगल आर एच डी जितना है उतना ही मेजर एंगल पी एच जी रहेगा, दैट इज 95। रीजन रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ज्योमेट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ रीजन्स, यू मस्ट हैव टू मेंशन द रीजन। अगर आप रीजन देंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आप रीजन नहीं देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आर एच डी अगर आपका 95 है तो पी एच सी भी आपका 95 डिग्री हो गया। समझ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो ये देखिए, ये एंगल हमको पता था, इस पे से हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरी चीज हमको बोला गया था एच सी जी। देखिए डायग्राम में एच कहां है? एच जी सी, या ये है शायद सी आपका, नहीं जी ही है, एच जी एस, एच जी एस। तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना, बिकॉज इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन उसके लिए हमको लाइन पैरेलल बताना पड़ेगा, आरपी पैरेलल एमएस। कहां से लाया भैया आपने? दिस इज गिवन टू यू, करेक्ट। एंड डीजी इज पैरेलल, सॉरी डीजी इज ट्रांसवर्सल, डीजी आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो भैया मेजर एंगल डी एच पी जितना है, ये जितना है उतना ही ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी मेजर एंगल एच जी एस, एंड बोथ आर 85 डिग्री। सो आपका जो मेजर एंगल एच जी एस है दैट इज ऑल्सो 85। अब ये 85 मिल गया, ये 85 मिल गया, ये निकालना है एम जी के, ये भी 85, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी मेजर एंगल एच जी एस इज इक्वल टू मेजर एंगल एम जी के 85, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो मेजर एंगल एम जी के इज 85 डिग्री। समझ रहा है? अरे कड़त है क्या बाबा? डायग्राम देख लीजिए, कुछ भी क्वेरीज होगी मुझे पूछना है आपको, अगर कोई परेशानी रहती है तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूं, तब तक आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। हाँ, अब एक चीज देखिए क्या करना है हमको। अब है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में ये बोला है कि लाइन P एंड Q आर पैरेलल, ये एक दूसरे को पैरेलल है, और लाइन L और M ये ट्रांसवर्सल है। तो A B C D के मेजरमेंट निकालिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अलग चीज ये है कि इस क्वेश्चन में दो पैरेलल लाइन दी है आपको, ये और ये दी है, ये देखिए ये ऐसी दो पैरेलल है ये वाली, लेकिन जो ट्रांसवर्सल दी है, जो कि मैं अलग कलर से निकाल लेता हूं,
ये ट्रांसवर्सल जो मैं नीले कलर से निकाल रहा हूं, ये ट्रांसवर्सल जो है ना आपका, ये एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, तो ये ऐसी है ट्रांसवर्सल। आपको समझ रहा है क्या? अबे बैताड़ है क्या? समझ रहे ना? हाँ। सो ये आपका ए दिया हुआ है, ये 110 दिया हुआ है। देखो यहां क्या बन रहा है, टी बन रहा है ना भैया, टी बन रहा है यानी, टी बन रहा है यानी, बोलो बोलो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो इन दोनों का सम 180, फिर एक 110 है तो दूसरा निकल जाएगा। उसके बाद ये आपका एंगल बी है, करेक्ट। इसके अलावा ये आपका एंगल 115 डिग्री है, ये आपका डी है, करेक्ट। और ये आपका एंगल है सी, तो ये आपको निकालना है, ABCD निकालना है। देखो अब कैसा करेंगे। अब एक काम करता हूं, देखिए एक सिंपल सा विषय, ये मुझे पता चल गया, ये बराबर है, ये पता चल गया मुझे, मतलब ये मुझे पता है, उससे ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा तो हम ये एंगल ले सकते हैं। ये हमको पता नहीं, हम इसको ई बोल देते हैं, दिया नहीं है डायग्राम में, लेकिन उसको ABCD ई ले लेते हैं जरूरत। फिर ये पता चल गया तो ये और ये इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे भी लीनियर पेयर ले लेंगे, और यहाँ पे भी अगर ये दो लाइन पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल लिया तो दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट दिस एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट्स ऑल। अब देखिए डायग्राम में सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका। फ्रॉम फिगर डायग्राम वरुण a + 110 इज इक्वल टू 180, बिकॉज ये दोनों एंगल T में है, T में। रीजन देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। समझ रहे हैं क्या? हाँ, तो a कितना आ जाएगा 180, 110 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, सो 80 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 70 डिग्री। a मिल गया। अब मुझे बताइए ये दो लाइन पैरेलल है, क्या नाम है भैया इनके लाइन के, P और Q। ये लाइन पैरेलल है, L और M मेरे ख्याल से ट्रांसवर्सल है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, बताएंगे लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। ये दो लाइन पैरेलल है, लाइन L को ट्रांसवर्सल बता देंगे। अब लाइन L अगर ट्रांसवर्सल है स्टूडेंट्स, लाइन L अगर ट्रांसवर्सल है, अब ये दो लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब A इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A कितना आया 70 डिग्री, तो ये भी 70 हो जाएगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर E जितना है, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन ये करस्पॉन्डिंग एंगल है A और E। फिर E जितना है उतना ही आपका B रहेगा, तो B कितना आ जाएगा 70 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट्स ऑल। उसके बाद 115 प्लस D इज इक्वल टू 180। इन्होंने भी यहाँ पे T बनाया है, तो ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गए। सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। समझे या नहीं? सो D इज इक्वल टू 180 माइनस 115, सो D इज इक्वल टू 65 डिग्री। फिर D जितना, ठीक है, फिर ये जितना रहेगा उतना ही ये रहेगा, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। C इज इक्वल टू 115, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट्स सॉल्व। सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। समझ रहे हैं कितने क्वेश्चन करना है हमको? 3 क्वेश्चन करना है। तो 2 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए। बेटा इसका 3 टाइम्स आप होमवर्क कीजिए। कुछ नहीं समझता है तो मुझे बताइए, ठीक है? कॉल कीजिए मुझे, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समझ रहा है? और कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो मुझे बताइए। दैट्स ऑल। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज मैथ्स class. Finish. This is all over for today's class. That's it.
स्क्रीनशॉट खींच के इसको अच्छे से आप लिख सकते हैं।